अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 33 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मारिया बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की वजह से परेशान होती है कि जब से यहाँ पर आया उनकी सारी रूटीन ही चेंज होकर रह गई है। इतनी देर में राशिदा कहती है कि ऐसी भी बात नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही हो। कि इतनी देर में वो कासिम को देखकर चौंक जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कासिम कहते हैं कि मैं ऑफिस ही गया था लेकिन चेक बुक भूल गया, इसीलिए वापस घर पे आया हूँ। आपको कोई काम है तो बता दें। राशिदा कहती है कि नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है, बस मैंने तो इसीलिए पूछा कि तुम यहाँ पर आए हो, खैर तो है ना। इतनी देर में मारिया कासिम को कहती है कि आज तुम्हारी मंगनी है, तुम खुश हो ना। कासिम कहता है घर वाले खुश हैं तो बस ठीक है। मारिया कहती है कि तुम्हारी खुशी किस में है। कि एकदम कासिम को सोनिया की याद आ जाती है कि उसने पहली नज़र में देखते ही उसे मोहब्बत हो गई थी। दूसरी तरफ यहाँ पर महानूर अयान से मिलती है और उसे कहती है कि आज मेरी मंगनी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ अब बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन अयान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, तुम मेरी खातिर का कुछ कर नहीं सकती, किसी भी तरीके से अपने घर वालों को मना लो। कि इतनी देर में सोनिया के घर कासिम भी आ जाता है। वह दरवाज़ा जैसे ही नॉक करता है तो अयान और महानूर भी घबरा जाते हैं। सोनिया को लगता है कि उसकी अम्मी आई हैं, वो उन्हें छुपा देती है और दरवाज़ा खोल के आती है कि कासिम होता है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर अंदर कैसे आ गई हो, तुम्हें पता भी है कि मेरी मंगनी हो गई है और ऐसे मेरी अम्मी तुम्हें देखेंगी तो वो बहुत बुरा मनाएंगी। कासिम कहता है कि मैं तुमसे एक बात करने आया था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, कभी तुम्हें कहा नहीं इसीलिए, और तुम्हारी मंगनी हो गई ये बात तो तुमने मुझे कभी बताई ही नहीं थी। ये सब बातें महानूर और अयान सुनते तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि कासिम सोनिया से मोहब्बत करता है। वो बेचारा शर्मिंदा होकर वापस जाता है और रानी को जाके कहता है कि मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया तो क्या फ़ायदा, मुझे तो अब पता लग रहा है कि उसकी तो मंगनी हुई हुई है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। रानी कहता है कि तुमने तो मेरी मोहब्बत भी ले ली, खैर तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई उसकी मंगनी तोड़वा देगा और तुम्हारी शादी सोनिया से ही करवाएगा, तुमने टेंशन नहीं लेनी है। इतनी देर में सोनिया महानूर और अयान को कहती है कि बस अब तुम लोग चले जाओ, अम्मी किसी भी वक्त आने वाली होंगी। और साथ ही महानूर भी अयान को कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी ये सब कुछ जानबूझकर मैं नहीं कर रही हूँ, अब ये हमारी आखिरी मुलाकात ही समझो। अयान कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे घर वालों के पाँव पड़ जाऊँगा, उनसे तुम्हारी भीख मांग लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे बगैर मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। महानूर कहती है कि समझने की कोशिश करो। कि अयान जज्बाती होकर अपनी नब्ज़ काट लेता है। यह देखकर महानूर बहुत घबरा जाती है और कहती है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, बस तुमने ऐसा कभी नहीं करना। कि इतनी देर में वहाँ पर सोनिया की अम्मी भी आ जाती है। वो महानूर और अयान को अपने घर में देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और साथ ही सोनिया को मारती भी है और कहती है कि तुमने ये क्या चक्कर किया हुआ है, तुम लोगों को अपने घर में मिलवा रही हो। तभी सोनिया कहती है कि नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है। कि इतनी देर में वहाँ से वो लोग चली जाते। सोनिया फ़ौरन आती है और आकर जहाँ आरा को कहती है कि अपनी बेटी को संभाल के रखो, मेरे घर में लड़कों से मुलाकातें करने आ रही है, आज तो वैसे भी उसकी मंगनी है ना, ये ना हो तुम्हारी लड़की तुम्हारे हाथों से चली जाए, और ये जो हरकतें कर रही है ना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राशिदा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी बेटी नहीं उस लड़के को बुलाया होगा, और वैसे भी हमारी महानूर ऐसी नहीं है और उसकी तो आज मंगनी हो रही है मेरी कासिम के साथ। इतनी देर में जहाँ आरा को पता लग जाता है वो महानूर को कमरे में लाती है और उसे खूब डांटती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे निकलोगे, मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगी। साथ ही महजबीन भी उसे समझाती है, लेकिन महानूर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है और कहती है कि आपने तो कभी अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचा ही नहीं, आपको तो सिर्फ अपने शोहर की ही पड़ी होती है। कि वो ये सब बातें बोलकर उसे दुख होता है। वो अपनी अम्मी से माफ़ी भी मांगती है। जहाना कहती है कि क्या करूं, माँ हूं ना, और वैसे भी बेटियों की हूँ, इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ता है। इतनी देर में वो जाती है हुसैन आरा के पास और कहती है कि ये तुम क्या हर वक्त खाती रहती हो। तभी हुसैन आरा कहती है कि हाँ भाई तुम्हें क्या हो गया। साथ ही वो उसे ताना देती है कि तुम्हारा तो निकाह नहीं हो सका। हुसैन आरा भी से कह देती है कि मुझे क्या ताने दे रही, तुम्हारी बेटी की कौन सा शादी हो गई थी। तो जहारा कहती है कि ये भी तुम्हारी बदवाओं के नतीजे का ही सबब है। कि इतनी देर में जहारा को अपनी बदवा याद आ जाती है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसकी वजह से कासिम की जान चली गई और इस घर में जनाजा उठ के रह गया और दो मोहब्बत करने वाले अलग हो गए। यहाँ पर साबिर नमाज से फ्री होता है तो वह राशिदा से कहता है कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा था, आखिर क्या वजह है।
राशिदा कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप परेशान ना हो, बस वो अनीला आई हुई थी, आपको तो पता ही है उसका। इतनी देर में साबिर कहता है अच्छा मैं इंतजामात देख लूँ। साथ ही वो कासिम को कहता है कि तुम्हें मिठाई वगैरह का कहा था, तुम लाए हो कि नहीं लाए हो, सारे इंतजामात देख लो, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखना चाहता। कासिम कहता है कि वो मैंने रानी को कह दिया, आप फिक्र ना करें, सब कुछ हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी मैं खुद देखने जा रहा हूँ। यहाँ पर महानूर बैग पैक करके घर से जा रही होती है। तभी माजबीन कहती है कि तुम कहाँ जा रही है? तो वो कहती है कि ये मैंने गरीबों को कुछ कपड़े अपने देने जा रही हूँ, तुम्हारे भी हैं। माजबीन कहती है कि मेरे कपड़े भी लेके जा रही हो, तो पहले मुझे तो दिखा दो ना। लेकिन महानूर उसे कहती है कि नहीं बस मैं दिखा दूंगी, मैं जा रही हूँ, वैसे भी सोनिया के कुछ है रिश्तेदार, उन्हें ज़रूरत है और मैं उसके साथ ही पॉलर जा रही हूँ। दरअसल वो घर छोड़कर जा रही होती है कि इतनी देर में वो आखिर में अपनी बहन के गले लगती है और उसे कहती है कि अम्मी का और अम्मा भी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। यहाँ पर हुसैन आरा को जब पता लगता है कि महानूर उसे छोड़ के चली गई है तो वो घर में वावेला मचा देती है और शमीम को कहती है कि ये देखे जानबूझ के मुझे नहीं लेके गई और सोनिया को ले गई है, वो लड़की भी ठीक नहीं है। हुसैन आरा की बात सुनकर जहारा भी परेशान हो जाती है और शमीम कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं राशिदा के साथ पार्लर चल जाऊँगी, आप फिक्र ना करें। यहाँ पर सोनिया जैसे ही महानूर को रिक्शे में बिठा रही होती है उसे कहती है एक दफ़ा फिर कदम ये सोच समझ के उठाओ। महानूर कहती है कि हाँ मैंने बहुत सोच समझ के उठाया। वो अपनी सिम भी निकाल के फेंक देती है और साथ ही सोनिया कहती है कि तुम फिक्र ना करो। यहाँ पर अयान आ रहा होता है महानूर के पास, तभी उसका चक्कर आते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जहारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अम्मा भी के पास आती है और उन्हें कहती है कि हुसैन आरा पॉलर गई थी और वो बता रही है कि वहाँ पर महानूर नहीं है, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन महानूर पॉलर में कहीं भी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब अम्मा भी को ये बात पता लगती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि वहीं कहीं होगी। तुम्हें तो पता ही है ना हुसैन आरा की आदत है छोटी सी बात को बड़ा करना। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।